एल्विश अब तक खुद को निर्दोष बता रहा था। ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं। सीएम योगी से गुहार लगा रहा था। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को। लेकिन अब न्यूज स्टेट के हाथ एक ऐसा सबूत लग गया है जो एल्विश के कोबरा कांड की कलई खोल देगा। इस ऑडियो में रेव पार्टी और कोबरा कांड से जुड़े हर सवाल का जवाब है। हालांकि न्यूज स्टेट इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक ऐसा खुलासा है जो सबको चौंका कर रख देगा। तो सबसे पहले आपको वो विस्फोटक ऑडियो सुनाते हैं जिसमें साफ साफ एल्विश यादव का नाम लिया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, चाय पानी तो आप करा देना, बाकी मुझे पता है थाली का चार्ज लगता है। मैं करता हूँ प्रोग्राम इस टाइप के। 15 कर दो, फिर 15 करा लो। 15,000 रुपए दे देंगे लास्ट। भाई साहब 7 आदमी 15,000 रुपए, 11 साफ मांग रहे हो। 11 नहीं, कम से कम 7 तो मुझे करने पड़ेंगे। 11 तो खैर नहीं हो पाएंगे। 11 पंडित जी भी आएंगे ना, क्योंकि पंडित जी को भी तो देना पड़ेगा हमें। और कोई ऐसे सांप हो भैया जो गले वले में डालने हैं, कुछ खतरा ना हो। सर मैं सांप तो आपको ऐसी ऐसी वैरायटी ला दूंगा कि आप देख के ही खुश हो जाओगे। हाँ ठीक है, बाकी रिस्क की बात है वो आप देख लेना। बाकी अमाउंट है ना, अमाउंट जो बता रहे हो ये तो था उन्होंने, एल्विश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा, एल्विश जी ने दिया है नंबर आपको। हाँ। ठीक है समझ गया, मैं समझ गया। तो एल्विश जी से आप खुद ही पता कर लो ना क्या चार्ज लेते हैं। अरे भाई अब वही है ना, डायरेक्ट बात नहीं है, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप समझा करो, आप ही सही करो यार। तो भाई साहब देखो, मैं जो चीज मैं कह रहा हूँ, देखो 1,000-2,000 रुपए में मैनेज कर सकता हूँ। ट्रेनर है 2,500-3,000 रुपए, तो हमारे 3 ट्रेनर आएंगे। ठीक है, उनके हो जाएंगे 2 से 2,500 रुपए। गाड़ी नवेड़ा के चार्ज ले लेगी, और फिर 4-5 बंदे में बजाने वाले भी, 2 बंदे बीन वाले, 2 बंदे तुम्बा वाले रहेंगे। 3 ट्रेनर, 7 आदमियों का मैं तो ग्रुप लेके आऊंगा आपके लिए। अगर आप सिर्फ 3-4 लोग ही बुलाओगे तो वो ट्रेन ही करेंगे, फिर बजाएंगे कौन इनके लिए, क्योंकि सांप के साथ बीन और तुम्बे की धुन भी तो जरूरी है। तो एल्विश जी तो हमें यहाँ स्टूडियो में भी बुलाते हैं, इधर नवेड़ा। हेलो, एल्विश जी तो नवेड़ा स्टूडियो में भी बुलाया उन्होंने, काफी बार प्रोग्राम कराया है। नोएडा के? हाँ, स्टूडियो में बुलाते हैं, प्रोग्राम कराते हैं। और ये अपना फिल्म सिटी है, यहाँ पे भी किया है काफी बार प्रोग्राम। अच्छा। देखो भाई साहब मेरी बात सुनो, 31,000 रुपए हम लेते हैं। वो बड़े आदमी है, वो बड़े आदमी है, हम छोटे आदमी है। तो आप चलो, मैं आपकी बात मान रहा हूँ 31 में और 15 में। तो जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, तो इसी रात के अंधेरे में सस्ते रेव पार्टी की महफिल, जहां शराब तो परोसी ही जाती है, साथ में परोसा जाता है ड्रग्स। ये ड्रग्स है सांप का, जो नशे का ऐसा सुरूर पैदा करता है कि आजकल के युवा इसके दीवाने हो जाते हैं। और अब इस सांप के जहर के नशे से नाम जुड़ा है बिग बॉस ओटीटी के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव का। बिग बॉस का विनर, महंगी गाड़ियों का शौकीन, इस शख्स को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये नामी यूट्यूबर एल्विश यादव है। पार्टियां करना भी इसका शौक है। सिर्फ पार्टी करना बुरा शौक नहीं है, लेकिन इस पार्टियों में नशा पहुंचाना ये बुरा है। नशा भी ऐसा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ये नशा है स्नेक बाइट का। ये स्नेक ड्रग्स और इस नशे का एल्विश यादव सबसे बड़ा बॉस है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो उस एफआईआर में दर्ज है जो नोएडा पुलिस ने लिखी है। ये स्नेक ड्रग्स सप्लाई होता था नोएडा में होने वाले रेव पार्टियों में। इन पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई किया जाता था। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक एल्विश यादव नोएडा में रेव पार्टी कराता था। इस पार्टी में प्रतिबंधित सांपों और विदेशी लड़कियों की भी एंट्री होती थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 51 के बैंक्वेट हॉल से एल्विश के गैंग में शामिल 5 लोगों को धर दबोचा है। हम सेक्टर 51 में मौजूद हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, जो मैरिज होम आपको दिखाऊंगा, इसी मैरिज होम के अंदर 5 लोग यहाँ पर 5 कोबरा सांप लेकर, कुल 9 सांपों को लेकर पहुंचे थे, और जहर 20 मिलीमीटर उनके पास से बरामद हुआ है। पुलिस ने सूचना के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ।
आरोपियों से पूछताछ में और इन लोगों को पकड़वाने वाली जो संस्था है उसके मुताबिक ये लोग एल्विस यादव द्वारा रेव पार्टी जो कराई जाती थी उनके अंदर स्नैक्स बाइट के लिए कोबरा सांप के साथ साथ सांपों का जहर भी मुहैया कराया करते थे। दरअसल नोएडा पुलिस ने एक एनजीओ की शिकायत पर ड्रग्स डिपार्टमेंट, वन विभाग और नोएडा पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की थी। नोएडा सेक्टर 51 इलाके में हुई छापेमारी में पुलिस ने 5 सांप तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 5 कोबरा सहित 9 सांपों को बरामद किया है। जो अभी पूछताछ चल रही है, जो भी इसमें बिंदु आए हैं, जिन लोगों ने अभियोग पंजीकृत करा है उन्होंने बताया है कि इनके ही एल्विस यादव के ही थ्रू कोई संपर्क हुआ था और उसके थ्रू ही एक लड़का राहुल है उससे एल्विस का संबंध था और वहाँ पे लोग एल्विस के पास एल्विस से ही उसका राहुल का नंबर मिला, जैसा तहरीर में गौरव गुप्ता ने दिया है और इस आधार पर हम सभी बिंदुओं की गहनता से जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। पकड़े गए इन लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो एल्विस यादव का नाम सामने आया। उसके बाद पुलिस ने एल्विस पर भी केस दर्ज किया। पुलिस ने एल्विस को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। पुलिस एफआईआर में एल्विस का नाम आया तो दूसरों का सिस्टम हिलाने वाले एल्विस का सिस्टम हिल गया। मामले पर सफाई देते हुए एल्विस ने एक वीडियो जारी किया। ये सारी चीजें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विस यादव अरेस्टेड, जो सारी चीजें आप लिख रहे हो, प्लीज मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्जाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। जिस संस्था की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है वो संस्था मेनका गांधी की है। इस एनजीओ ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। वो लोग जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि हम एक गिरोह के हिस्सा हैं और वो गिरोह के अध्यक्ष, और उन्होंने ये नाम लिया। फिर हमने और थोड़ा पूछताछ की और पता चला कि ये रेव पार्टीज के लिए ये सांपों को बेचते हैं और सांप का वेनम बिकवाते हैं ड्रग्स के तौर पर। फिर हम लोगों ने कांटेक्ट किया उन्हीं गिरोह के लोगों को, उन्होंने भी नाम लिया इसी यादव का, और फिर हम लोगों ने बात की उनसे और एक कहा कि हम रेव पार्टी बना रहे हैं, उसमें हम चाहिए कि आप लोग अपना ये ले आए। उन्होंने पहले परख लिया, ये नहीं कि अपने आप आए अंधे, पहले देखा कि ये सही है कि वो पकड़े जाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि क्रिमिनल काम कर रहे हैं। उसके बाद ये आए, तब तक हम लोगों ने पुलिस को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया। इस एनजीओ ने ही एल्विस यादव पर आरोप लगाया कि यूट्यूबर इन फार्म हाउस में वीडियो शूट कराते और रेव पार्टी की जाती है, जिसमें विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता है। रेव पार्टी में स्नेक, वैनम और नशीले पदार्थों का सेवन कराया जाता था। अब इस पूरे मामले को लेकर एल्विस यादव की गिरफ्तारी कब तक होगी, उसको लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन पीएफए के द्वारा ये शिकायत गुरुग्राम पुलिस को भी दी गई है कि गुरुग्राम की भी कई पार्टियों में स्नैक्स सप्लाई किए गए और वहां भी इसी तरीके से रेव पार्टी की जाती थी। ये नेटवर्क काफी बड़ा होने का अंदेशा जताया है। इन 5 गिरफ्तार लोगों के कब्जे से पुलिस ने 9 सांपों को बरामद किया है, जिनको वन विभाग को सौंप दिया गया। पुलिस के मुताबिक इनमें अधिकतर कोबरा सांप थे। फिलहाल पुलिस एल्विस यादव वाले एंगल की जांच कर रही है। माना जा रहा है पुलिस जल्द ही एल्विस को भी गिरफ्तार कर सकती है। पीएफए द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया, जिसमें सांपों की खरीद फरोख्त करते हुए बातचीत सामने आई है। वो तमाम सबूत अब पुलिस को दे दिए गए हैं। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अन्य कितने लोग हैं उस बात को लेकर छानबीन की जा रही है। इस